बिहार के मतदाताओं के साथ आप भाषा की बात कर रहे हैं। नाइंसाफी जो बिहार, अरे भाषा की बात क्यों नहीं करेंगे सर? बिहार भाषा की बात क्यों नहीं करेंगे नवल जी? बिल्कुल करिए। उधर की भाषा की भी बात करते हैं, 2-2 घंटे शो करते हैं। अगर बीजेपी का कोई नेता, सांसद, विधायक बोलता है गलत भाषा, अगर देश की बेटी पर आवाज नीचे कीजिए, अगर देश की बेटी पर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो 3 शो तो 3 घंटे का मैंने किया था उस पर, सिर्फ भाषा पर। तो आपके नेता भाषा से ऊपर कैसे है? क्यों बोलेंगे वो ये शब्द बार बार? हमने तो दिखा दिया लालू जी का पोस्ट, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। नीरज कुमार जी, बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, जवाब दीजिए। इसके बाद आ रही हूं मनीषी। नहीं, सबसे पहले अंजना जी, हमको भी मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद आपको। हम समझते थे कि इस विषय पर भी विमर्श होता कि देश के अंदर में सामाजिक सुरक्षा के पेंशन योजना जो देश के अंदर बिहार ने एक साथ 1 करोड़ से अधिक लोगों को ट्रांसफर किया, तो उसकी तुलना कर्नाटक और झारखंड से करके एक डिबेट कराते। साथ ही साथ 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का जो हमने लक्ष्य रखा है और जो पूरा किया है, उस पर भी एक दिन डिबेट हो जाता। तो बिहार को क्राइम जोन बता दिया गया। अपराध तो और कहीं नहीं आज हुआ होगा, कहीं नहीं, देश भर में कहीं नहीं, कहीं गलती से भी कोई हिंसा नहीं हुई। नीरज जी, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई। एक बार नीरज जी को दिखाई। नीरज जी, अगली बार से नहीं, जेडीयू दफ्तर भेज देंगे टॉपिक, आप लोग डिसाइड करके बताइएगा किस विषय पर करना है। अरे वोटर लिस्ट बन रहा है, वोटर रिवीजन हो रहा है, 2003 के बाद के लोगों का इतनी बड़ी चीज वहां पर हो रही है, और आपको उसकी गंभीरता नहीं समझ में आ रही है कि हम सरकारी आवंटन में, जो आपका काम है, जो सरकार का काम होता है, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उस पर हम प्रोग्राम करें, डिबेट करें। क्या बात कर रहे हैं आप नीरज जी? जरा सा हमको भी अपनी अब आपको हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। बोलिए। ऐसा नहीं कि 1 साइडेड चलेगा। हाँ, तब मेरा काम थोड़ी बताइएगा। कहने दीजिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आप बीच में बोल रही हैं। आप बोल रहे थे तो हम इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, या हमको कहिए हम नहीं बोलेंगे? हमको बोल दीजिए कि आप नहीं बोलिए, तो नहीं बोलेंगे अभी से। हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन करेगी आपके डिबेट को, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं। सर धमकी मत दीजिए सर, बोलिए। बात नहीं करने दीजिएगा आप। बोलिए। मैं 2 बात कह रहा हूं। हम केवल अनुरोध आपसे यह कर रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के बात पर भी मैं आऊंगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो 2 ऐतिहासिक निर्णय लिए, वह भी आपकी मीडिया के महत्वपूर्ण खबरों का एक अंग होना चाहिए था। वह नहीं हुआ। चलिए, माननीय तेजस्वी यादव जी ने क्या बोला, इस पर आपने टिप्पणी की। अरे बोली पर कर रहे हैं, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको। आप ट्वीट दिखा रही थी ना, देखिए फोटो अंजना जी। ये है राज्य के राजकुमार, हथकड़ी लगा हुआ फोटो, और इसके चुनावी नॉमिनेशन में जाते हैं तेजस्वी यादव। तब तेजस्वी यादव की भाषा अगर गलत है तो कौन बड़ी बात है? ये बेउर जेल में बंद है, पटना के बेउर जेल से कोडरमा ले जाया गया। अरे शारीरिक भाषा पर बात करो नीतीश कुमार के। मैं बता रहा हूं। बीच में नहीं। चलिए आगे चलिए। बोलिए मत नवल जी। अगला बात, आप देखिए, आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी का वह बयान दिखवाइए अंजना जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तत्काल चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम रोके। अभी सुप्रिया सूले जी बोल रही थी कि हमने स्टे की मांग नहीं किया। तो भाई आपके सहयोगी दल हैं, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने कैसे ये कहा? आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 2-3 दिन पहले, अरे हमारा दिमाग ठीक है, हम जेल नहीं गए हैं, हम 420 के आरोपी नहीं हैं, हमारा किडनी नहीं बदलाया है, हमारा एकदम राजनीति का किडनी फिट है। इसलिए हमको नवल जी सलाह मत दीजिए सब। मैं पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, चला गया आपका दिमाग खराब है। नवल जी स्टॉप दिस। नवल जी क्या कर रहे हैं? गलत जी, नवल जी ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो हैरानी होती है, आप प्रोफेसर हैं, ये कैसा इशारा कर रहे हैं आप? ये क्या है? क्यों नहीं किया? ये क्या है? गलत बात है नवल जी। अरे क्यों नहीं? किस तरह का बात स्टे की मांग किया आपने? आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप वो बताएं। अगर मेरा दिमाग गड़बड़ है, नेता का भाषा क्या है? आपके नेता लालू यादव का दिमाग गड़बड़ है। नीरज जी बोले, उसके बाद नवल जी में आ रही हूँ। एक करके नवल जी, शर्म नहीं लगता है आपको? राजनीति शर्मसार नहीं आ रही हूँ नवल जी, आप ही जवाब देंगे। अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए नवल जी। संवैधानिक संस्था है, ये तरीका है। आप यही संस्कार बिहार को दीजिएगा कि जेल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, उसको ले जाके नॉमिनेशन करवाइए।
अब बगल में लोकनायक जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर की भाषण सामाजिक न्याय और दलित की चिंता करते हैं। आप दलित की चिंता करते हो। अरे दलितों का नरसंहार के लिए आप जाने जाते थे। दूसरा विषय मेरा है कि आप चुनाव आयोग में का एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वह सब जुडिस मामला है और देश के बाहर, और आज आधार कार्ड अंजना जी बनना शुरू हुआ। कोई आज आधार कार्ड बनना तो नहीं शुरू हुआ कि जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई तब बनना शुरू हुआ, उसके पहले भी बना। तो अभी तो इतने सालों से आप लोग शासन में है ना नीरज जी, आधार कार्ड में तो रेफरेंस ऑफ सरकार की तरफ से जाता है ना, राज्य सरकार। तो आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन? सीमांचल में 123% है सैचुरेशन आधार का साहब। और मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, देखिए किडनी विडनी पे मत जाइए। मुझे अब समझ में आया कि आपने क्या रेफरेंस दिया था कि किडनी को लेकर। लेकिन नवल जी, एक सच्चाई है कि हेल्थ ग्राउंड्स पे ही बेल मिली थी तेजस्वी जी को। मेरा दिमाग खराब है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ये प्रतीक के रूप में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। और मैंने आपत्ति लालू प्रसाद यादव जी को, लालू जी को हेल्थ ग्राउंड पे तो बेल मिली थी। नवल जी कभी भी असंसदीय शब्द नहीं बोलता। बिल्कुल, और मैं इसका सम्मान करती हूँ। तो हेल्थ ग्राउंड पे नीतीश कुमार के व्यवहार को स्वीकार करेंगी क्या? जो नीतीश कुमार का शारीरिक भाषा है उसको आप स्वीकार कीजिएगा हेल्थ ग्राउंड पे। अंजना जी, अब हम कुछ अपनी बात रख सकते हैं। मनीष जी, आपकी पार्टी भी अच्छी खासी नाराज लग रही है तेजस्वी जी के शब्द चयन पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हम तो वोटर रिविजन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, कभी कभी गलतियां हो जाती है और हम जैसे लोगों से भी गलतियां हो जाती है तो हम लोग माफी मांग लेते हैं। तेजस्वी जी से गलती हुई है और उन्हें माफी मांग के जो है आगे अपने काम पे लग जाना चाहिए। ये उनसे जो है बड़ी गलती है। और नवल जी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो अभी तेजस्वी जी को डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें ये कह देना चाहिए कि हाँ गलती हो गई, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़ आया है, बाढ़ के समय में जो है आप जो है वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। बिहार के 2,90,00,000 लोग जो है वो, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि वो बाहर जाके पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वो लोग जो है वोटर वेरिफिकेशन के लिए अगर यहाँ पे आ जाएंगे बिहार में, तो फिर जो है उन्हें जो है दीपावली और छठ के समय में छुट्टी नहीं मिलेगा, वो लोग वोट डालने नहीं आएंगे। तीसरी बात, अगर 2 मिलियन घुसपैठी जो है हिंदुस्तान में है, बिहार के सीमांचल में है, पश्चिम बंगाल में है, तो ये काम जो है केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार को पहले ही इस पे रोक लगा देना चाहिए था। अब एक नया जो है जीन जो है इन लोगों ने जो है खड़ा किया है और उस जीन के सहारे जो है ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी जो है अंजना जी, आप इतनी अच्छी पत्रकार हैं, अभी जो है आप बिहार के विकास पे चर्चा कर रही होती, बिहार के बाढ़ पे चर्चा कर रही होती, लेकिन टॉपिक है वोटर वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो ये फरमान जारी किया है। वर्तमान समय में बिहार का जो है 60% हिस्सा में जो है कब बाढ़ आएगा कोई गारंटी नहीं। और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लूटे हैं बिहार को, दोनों मिलकर लूटे हैं। तो विकास पे तो ये लोग बात ही नहीं करेंगे और विकास पे जो है आज का टॉपिक ही नहीं है। लेकिन जो वोटर वेरिफिकेशन पे जो है चर्चा है, वोटर वेरिफिकेशन पे जो चर्चा है, अगर जो है अवैध घुसपैठी भारत में घुस रहे हैं तो उसके लिए मनीष कश्यप दोषी है या अंजना ओम कश्यप दोषी है या भारत के लोग दोषी हैं या भारत की सरकार दोषी है? अगर सरकार दोषी है तो इसको जो है माने और अवैध घुसपैठी को तत्काल जो है भारत से बाहर निकाले। एक आतंकवादी अगर भारत में आ जाता है तो कितना नुकसान होता है। अगर 20 मिलियन अवैध घुसपैठी अगर भारत में है तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार की लापरवाही है। और सरकार चाहती है कि अवैध घुसपैठी आए और चुनाव के समय में हम लोग इस चीज को मुद्दा बनाए। ठीक है, आप दीजिए। और देखिए ना, सीमांचल के इलाके में जिसकी लगातार बातचीत हो रही है, निवास प्रमाण पत्र के लिए मारामारी इस वक्त बिहार में बनी हुई है, मारामारी है। जुलाई के 6 दिन में लगभग 2,62,000 आवेदन आए हैं। ये देखिए, इससे पहले जनवरी में 74,000, उसके बाद देखिए फरवरी में आया था 74,000, मार्च में 78,000, अप्रैल में 86,000, फिर मई में 48,000, जून में 59,000। और अब आप देखिए कि 6 दिन में जुलाई के 1 जुलाई से 6 जुलाई तक 2,62,000 लोग आए हैं। भाई हमें प्रमाण पत्र चाहिए, तो कौन रोकेगा इसको गौरव जी? अगर इतने लोग बिना वहां पर प्रवासी प्रमाण पत्र के या फर्जी आधार कार्ड के बल पर रह रहे हैं, इसको कौन रोकेगा, कैसे रुकेगा ये? चलिए अंजना जी, आपका प्रश्न मैंने नोट किया, उत्तर जरूर दूंगा इसी भाग में। लेकिन सबसे पहले देखिए, आज हर दर्शक को हक है कि झूठ कौन बोलता है आपकी चर्चा में आके।
ये सर्वोच्च न्यायालय का मेरे हाथ में आदेश है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी हमने तो स्टे मांगा ही नहीं, पिटीशन में है नहीं, सबने सुना। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, जो बात मैंने कहा, मैं कोर्ट में उपस्थित था और ये दलील रखी गई। एक लाइन आदेश से पढ़ रहा हूं, पूरा देश सुन ले कौन झूठा है। देयर इज नो ओकेजन प्रेजेंटली टू पास any order on the ad interim stay application. There is no occasion presently to pass any order on the ad interim stay applications. ठीक है, तो पहला झूठ इनका पकड़ा गया। दूसरा बिंदु जो इन्होंने कहा, आधार कार्ड से अब कह रहे हैं कि जो है आधार कार्ड को लिंक कर दे इलेक्शन आईडी कार्ड से। मैं आपको 20 दिसंबर 2021 को जब सरकार ने यह प्रस्ताव किया था तो संसद के पटल पे मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने क्या कहा, अध्यक्ष महोदय आधार अधिनियम आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति नहीं देता है। और शशि थरूर 20 दिसंबर 2021, ये हमारे देश में नागरिकता का प्रमाण नहीं है, केवल नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है। आज पलटू राम पलट गए क्या? राहुल गांधी पहले तय कर ले कौन कांग्रेस की बात कर रहा है। मनीष तिवारी, शशि थरूर कुछ कहते हैं, ये कुछ कहती है। तीसरी, अब आपने घुसपैठियों की बात करी तो मैं आपको बहुत स्वाभिमान अभिमान से एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। जो घुसपैठ कांग्रेस के समय में हुई, 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए भारत में घुसे, जिनका कोई ब्यौरा नहीं था इनके पास। जब पूछा गया तो इनके होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें नहीं पता कितने घुसपैठिए हैं, लेकिन किरण रिजिजू जी ने संसद के पटल पे आंकड़ा रखा और हमने केवल घुसपैठ को रोका नहीं बल्कि जो घुसपैठिए हैं उनको वापस भेजने की प्रक्रिया भी चालू करी। और सर्बानंदा सोनोवाल जी ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और 2005-6 का ये वर्डिक्ट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कांग्रेस के शासन में जिस तरह से घुसपैठ हुई है, ये सारांश है जजमेंट का, ये खतरनाक है भारत के लिए। रोकने वाले नरेंद्र मोदी जी। चौथी बड़ी बात, ये संवैधानिक दृष्टि से मैं पूछना चाहता हूं, हम सब जानते हैं कि 10 तारीख को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होनी थी। 9 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? उनको पता था सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई अगले दिन है, तो क्यों, क्या दबाव बनाना चाहते थे सर्वोच्च न्यायालय में, या उनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है? यह पूछना पड़ेगा। और अंत करूंगा एक बात करके, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे दलितों की, पिछड़ों की चिंता। पूरा भारत और बिहार की जनता ये पूछ रही है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं मिला आरजेडी को आज तक। 13 बार केवल लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने, तब आपको पिछड़े समाज की और ओबीसी समाज की याद नहीं आती है, तब केवल यादव परिवार मिलता है। सुप्रिया जी, सुप्रिया, धन्यवाद। सुप्रिया जी, दल बदल के काम चलाओ। वो कह रहे सबसे ज्यादा घुसपैठ कांग्रेस के टाइम पर हुआ है, अब लोगों को निकालने में टाइम लगेगा। जो आपके आप अंजना जी, कुछ तथ्य हैं जो लोगों के सामने रखने चाहिए। 11 साल से सत्ता में झुंझुना बजाने तो बैठे नहीं थे, चुनाव आते ही घुसपैठिए याद आते हैं, पहले क्यों नहीं याद आ जाते हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगी। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो आपके व्यूअर्स को पता होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुच्छेद 23(4) को संशोधित किया गया 2021-22 में, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि आधार वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं चुनौती से कहती हूं, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आधार के बेसिस पर आपका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है। यह पहला तथ्य जानना जरूरी है और यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हिस्सा है। प्रशासनिक आदेश आता है कि नहीं जी आधार नहीं माना जाएगा, तो प्रशासनिक आदेश ऊपर माना जाएगा या संविधान ऊपर माना जाएगा, एक कानून ऊपर माना जाएगा, यह दूसरी बात है। तीसरी बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ने कही कि जहां रह रहे हैं वहीं पर रजिस्टर कराइए। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, वोट डालते हैं अहमदाबाद में, चुनाव लड़ते हैं बनारस में, इसमें क्या बड़ी बात है? तो लोग ऐसा क्यों करेंगे बिहार में? ऐसी पाखंडी बातें क्यों की जा रही हैं? और एक बड़ी बात जिसका उल्लेख आपने भी किया था और बीजेपी उसको कई बार बोल चुकी है कई पटलों पर कि 80% लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। यह रिपोर्ट है मेरे हाथ में, दैनिक भास्कर की, लीडिंग न्यूज़पेपर है और पूरा ब्यौरा दे रहा है। जो जमीन से रिपोर्टिंग आ रही है वो भी ये पुष्टि कर रही है कि बीएलओ को पता ही नहीं है क्या करना है।
बीएलओ रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रताड़ना और तनाव बताया जा रहा है किसी तरह से फॉर्म फिल करने का। सेंटर में बैठ के मनमर्जी से फॉर्म फिल हो रहा है, और यही नहीं, अवैध वसूली की जा रही है, रिसीविंग फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन कह रहा है रिसीविंग फॉर्म दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं ऐसा कोई फॉर्म नहीं मिला है। ये असलियत। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूं, और ये कहनी यहां पे एक बात अंजना जी, अब भाषा पे बहुत चर्चा हो गई, मुझे भाषा पे चर्चा के बारे में सिर्फ एक चीज कहनी है। भाषा पे तो चर्चा उस दिन भी होनी चाहिए थी जब नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव में जाके कहते हैं आपकी बेटी को छीन ले जाएंगे लोग। इसका अर्थ तो आप जानती ही हैं। जब वो मुसलमानों को कहते हैं कि वो मुजरा करने वाले लोग हैं, वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भाषा है। और नीतीश कुमार ने जो सदन में खड़े होकर सेक्सुअल रिलेशनशिप पर भाषा बोली थी, वो मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकती हूं। भाषा की मर्यादा को तार तार आप करते हैं, वोट पर प्रहार आप करते हैं, वोट पर डाका आप डालते हैं, और ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। एक प्रशासनिक ऑर्डर से कानून की अवमानना की जा रही है, ये असलियत है। नीरज जी एक बार जवाब दे दें, आ रही हूं बारी बारी से। नीरज जी, भाषा आपके नीरज जी वो कह रहे हैं बीएलओ को पता ही नहीं है, बीएलओ को पता ही नहीं है। पीएम की भाषा पर गौरव जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं लौट रही हूँ। नीरज से पहले तो अंजना जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का संदर्भ था, सुप्रिया जी की पार्टी सरकार में शामिल थी, उस समय जयकारा लगा रहे थे, उस समय आलोचना के स्वर इनके नहीं निकले थे। खैर वो अलग विषय है। मैं यह कह रहा हूँ कि गलत कहा इन्होंने, जब ये मेरी अरे आप है, ये मेरी सत्यता है। मैंने उस वक्त भी तो कहा आप था कांग्रेस के सुनिए ना, नहीं बोलना चाहिए ऐसे एक लड़का और एक लड़की के बारे में, ये मेरी सत्यता है। उठाकर तो आपको कांग्रेस, सुनिए ना, कांग्रेस, अरे कांग्रेस के विधायक दल के नेता, बोलिए नीरज, नीरज जी बोलिए। अरे मैं अब बोल रहा हूँ, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। बोलने दिक्कत यह है ना, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंजना जी मामला चल रहा है, तो जितने तर्क यहां दिए जा रहे हैं, मैं यह समझता हूं कि सब सुप्रीम कोर्ट में यह तय होना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड के प्रो और अगेंस्ट, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। मैं यह जानना चाहता हूं, जो सवाल गौरव जी ने उठाया, अरे आप बीच में क्यों बोलती है भाई? आप इतना सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, अरे आपको अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। अरे आप बोल लिए, हम बोले नहीं, कोई भी स्पोक्स पर्सन आप में इंटरवेन नहीं कर रहा था, लेकिन आप बीच में इंटरप्ट कर रही हैं। खैर चलिए, वो आपका अधिकार है, वो आपके और अंजना जी के बीच का मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आप पिटिशनर हैं, अपनी बात रखने का आपको अधिकार है, तो ये सारे तर्क वहां हैं। सवाल इस बात का केवल एक ही बात तय होना है, और केवल ये सीमांचल का मामला नहीं है। चूंकि अब आधार कार्ड का बारे में कहिएगा तो शेखपुरा में कितने मुसलमानों की आबादी है? 5.92%, वहां 118% आधार कार्ड बना। इसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। क्या नेपाल के लोग भी आए हुए हैं? यह भी आई है सूचना है, हम सुनाते हैं। आपने ठीक कहा। एक सेकंड ये इसको आप भी नीरज जी सुनिए, और बाकी लोग भी, क्योंकि ये रिसर्च से मैं बहुत देर से मंगवा रही थी, वहां से बाइट्स बाकायदा आ रही हैं। वो बता रहे हैं, कुछ लोग बर्मा कह रहे हैं, म्यांमार, नेपाल के कुछ लोग हैं। सुनिए, बिहार की बात है ये। नेपाल से आप लोग कब आए? आज 13 साल 15 साल हो गया। आपका? मेरा 7 साल। 7 साल। आपका? मेरा 20। आपका तो 20 हो गया, तो आपका तो 2003 में नाम होगा। इनका 2003 में नाम नहीं होगा? 3 नहीं 3 के बाद आए हो आप? हाँ। आप? 8 साल। 8 साल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब 2003 के बाद आए हैं। जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, 2003 के बाद की सूची में जो डिटेल्स इनको चढ़ाने पड़ेंगे, स्वाभाविक है, वो दस्तावेज इनके पास नहीं है। पहले दिन आया तो बोले कि 11 वो ये दीजिए, हम बोले 10 का दीजिए, तो हम बोले कि 11 का तो नहीं है, तो अच्छा जो है वही दीजिए, दिए। फिर परसों आए तो बोले कि नहीं, आप आधार कार्ड फोटो दे दीजिए। तो अब परेशानी लग रहा है कि अब नहीं? आप तो परेशानी नहीं है। हम लोग को क्या चीज़ का परेशानी? हम लोग को सरकार लाए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग का है, कोई परेशानी हम लोग को। कहाँ से आए हैं आप? पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश। बर्मा से आए थे। अभी जो हो रहा है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 11 में जो मांगा था उसमें लोग को भ्रम था, लेकिन अब नहीं भ्रम है। क्यों नहीं भ्रम है? अब आधार आसान हो गया, लोग के पास, सबके पास आधार है। यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं आप लोग? वोटर 400-500 होवे करेगा। ठीक है,
नीरज जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। देखिए बांग्लादेश, बर्मा ऑन रिकॉर्ड, इसीलिए हम लोग, हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त अलग अलग जगहों पर बिहार में गए हुए हैं। बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, सबके लोग ऑन कैमरा बता रहे हैं कितने साल से और वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, इसको कैसे कोई नकार सकता है। पार्लियामेंट में भी इस बात को स्वीकार किया गया है और वो देश के वैलिड मतदाता बने, ये हम समझते कोई राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करेगा। इस पर तो सर्वानुमति होना चाहिए कि जो लोग बाहर के हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात, एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 14,41,000 वोट जुड़ा, ऐड हुआ और 5.75 लाख वोटर का नाम काटा गया। कोई विवाद नहीं हुआ डुप्लीकेसी के कारण या जो लोग गुजर गए उनके कारण। 2024 में 1,66,00,000 लोगों का नाम हटाया गया, तो कोई विवाद नहीं हुआ था। और सब लोगों ने यह कहा है कि डुप्लीकेसी है। अगर ये इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, उसको काम करने दीजिए, उसका जो भी दिशा निर्देश हो हम सब लोगों को मानना चाहिए। बाकी तो सब जुडिस है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा चुनाव आयोग डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब नवल किशोर जी जवाब दीजिए। देखिए आप लोग दरअसल ये कहते हैं कि सारी संस्थाएं सरकार के नीचे दब के काम कर रही हैं, लेकिन आप लोग इतने घमंड से चूर है ना कि संस्थाओं को काम नहीं कर रहे। मैंने तो ऑन रिकॉर्ड आपको सुना दिया, अगर इतने लोग हैं और 10-10, 20-20 साल से वहां पर रह रहे हैं, तो ऐसे में अगर एक प्रक्रिया की जा रही है कि नॉन सिटीजन्स को हटाया जाए, जो कि आर्टिकल 326 कहता है, तो इसमें परेशानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख रहा है और अभी अगली सुनवाई 28 को है। देखिए पहली बात तो ये जितने भी आपने इंटरव्यू दिखाए ये सब इन्हीं सरकार में आए हैं, तो पहले तो सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं हो रहा है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास लगातार रहा है और इधर अमित शाह हैं, इन दोनों को जवाब देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नागरिकता तय करने का सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये तो आप मानेंगे ना, और ये तो सरकार मानेगी ना कि ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो क्यों नहीं रोक दिया? तहकीकात थी तो कोर्ट ने रोक क्यों नहीं किया नवल जी? तो नवल जी कोर्ट ने रोक क्यों नहीं दिया? नहीं, कोर्ट ने इसलिए नहीं रोका, सुनिए पहले, कोर्ट ने इसलिए नहीं रोका कि इलेक्शन कमीशन का जो अस्तित्व है भारतीय संविधान में, उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता, सलाह दे सकता है। सलाह ही जो दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस लाइन में मनीष जी जल्दी से 2 लाइन का कमेंट, फिर गौरव जी आ रही है जल्दी से। मनीष जी जल्दी से कमेंट इस पर। ये देखिए पिछले 5 साल में आरजेडी, कांग्रेस, जदयू और बीजेपी, ये सभी लोग जो है बिहार के सरकार में जो है सत्ता का सुख भोग चुके हैं और मलाई खा चुके हैं। कांग्रेस भी सरकार में थी, आरजेडी भी थी, जदयू भी थी और बीजेपी भी थी। अब जो है इन लोगों के पास विकास पे चर्चा करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है इस प्रकार की चीजें जो है सामने लेके आई जा रही है। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को 2024 का जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया था उसी समय नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। इन सब प्रक्रिया के लिए कम से कम जो है बिहार के लोगों को 2 साल का समय मिलना चाहिए था, क्योंकि बिहार के लोग बाहर मजदूरी करते हैं। बहुत सारे बिहार के लोग जो है विदेशों में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं बहुत सारे बिहार के लोग। तो वहां गौरव जी, ये अवैध घुसपैठिया हर चुनाव के पहले हम लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे, या इस पर आप लोग कुछ करेंगे भी, या फिर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल इशू बनेगा चुनावों के पहले? क्योंकि हम लोगों ने जितनी बाइट सुनाई उसमें कोई कह रहा है हम 10 साल से आए हैं, 15 साल पहले आए हैं। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कहता हूं जो मैंने आपको भी बताई। 2 करोड़ घुसपैठी कांग्रेस के समय में आए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने घुसपैठ रुक गई और वापस भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, संविधान की इनको समझ नहीं। आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को केवल जो है परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है, डायरेक्शन नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्शन पहले भी दिया है, आगे भी दे सकता है। तीसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, मैंने दिखाया उनका झूठ, उन्होंने नहीं बताया कि उनके पास क्या प्रमाण है, झूठ क्यों बोला। और सबसे बड़ी बात है, ये मुस्लिम घुसपैठियों के साथ वोट बैंक समझ के खड़े रहे। हम भारतीयों के साथ खड़े हैं क्योंकि हमें भारत की चिंता है और भारतीयों की चिंता है। यही फर्क है सोच का, और जनता देख रही है कौन निर्वाचन आयोग का अपमान कर रहा है और कौन सम्मान करता है। जल्दी से सुप्रिया जी, एकदम छोटा कमेंट का टाइम बचा है। अंजना जी, एक छोटी सी बिल्कुल छोटी सी बात है। जनवरी की 6 तारीख को, 6 जनवरी 2025 को इसी चुनाव आयोग ने बिहार में 12 लाख वोट ऐड किए, 4 लाख डिलीट किए, वोटर आईडी कार्ड इशू हुए, वोटर लिस्ट इशू हुई समरी रिवीजन के बाद। तो ऐसा क्यों किया
6 महीने बाद ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? सवाल इस बात का है, टाइमिंग का सवाल है। अगर ये 1 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। नियत और टाइमिंग के सवाल पर बात। पहले अगर होता सुप्रिया जी तो फिर उसमें गड़बड़ियां होती। ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी है? सुप्रिया जी, अगर उसमें फिर गड़बड़ियां आ जाती तो उसकी जवाबदेही किसकी होती? अरे होती तो टाइम होता ना। पिछली बार 30 दिन में किया था, इस बार शंका टाइम क्यों? होता संशोधन का। अभी 60% बिहार, अंजना जी 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है। तो 88% कैसे फॉर्म जमा कर दिया है? प्रमाण करिए, ये तमाशा बन गया इस देश में। हर चीज लाइन में लग के प्रमाणित करो। ये क्या हो रहा है इस देश में? आप लोगों का शायद दिमाग नहीं खराब होता, हमारा तो बहुत खराब होता है इसमें। 6 महीने पहले समरी रिव्यू किया, क्यों 6 महीने बाद जरूरत पड़ गई स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की? गौरव जी, क्या जरूरत है? गौरव जी जवाब दीजिए इस पर। ठीक है, जवाब सुनिए गौरव जी। गौरव जी इस पर जवाब दीजिए। गौरव जी देखिए अंजना जी, यहां पे कांग्रेस की प्रवक्ता है और राहुल गांधी को लगता होगा सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है। हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है। एक प्रक्रिया चल रही है। मैडम को यह भी नहीं पता है कि कानून में अनुच्छेद नहीं होते हैं, धारा होती है। कह रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अनुच्छेद में ये लिखा है। अरे थोड़ा पढ़िए लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय सुनने वाला था मामला, आपके नेता प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल का उत्तर दीजिए। उठा दीजिए सुप्रिया जी की सवाल का उत्तर दीजिए। क्यों सुप्रिया जी की आवाज क्या असलियत है? आप बोलिए। नहीं, इनसे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ये खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें 88% बिहार वोटर रिविजन से ज्यादा फॉर्म 83% से ज्यादा भरे गए हैं।